लड़की इस कोचिंग में आकर वो पढ़ रही है, इतना सुरक्षित है बिहार में, बिहार रह के पढ़ाई कर रही है। लेकिन मेरे बिहार का एक स्टूडेंट लड़का वहाँ एक दिन के लिए एग्जाम देने गया तो उसके साथ इतना बदतमीजी किया गया, एकदम। एक बार फिर बिहारियों के साथ में बदसलूकी किया गया। तुम बिहारी हो, हमारे राज्य में क्यों आए? कान धा करके उठक बैठक करवाया गया। शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है बिहारियों के लिए कि बिहार से बाहर बिहारी जाते हैं तो मार खा के आते हैं, लेकिन बिहार के नेता हाथ में हाथ रखकर सोए रहते हैं, बोलते नहीं है। इस बार बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहारियों के साथ में बदसलूकी किया गया। आपको बता दे कि एसएसबी के एग्जाम देने गए थे पटना के दानापुर के रहने वाले 2 युवक और उनके साथ में बदसलूकी किया गया। कान धा करके उठक बैठक भी करवाया गया कि बोलो दोबारा तुम बंगाल में नहीं ना आओगे। लड़के बोले नहीं आएंगे, मारा गया, पीटा गया, उसके बाद से छोड़ा गया। कितनी शर्म की बात है। और बिहार के नेता हाथ में हाथ रख करके सोए रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। उनकी अपनी पड़ी हुई है, हम अपना सत्ता किस प्रकार से कायम करें यह सोच करके। लेकिन अब बिहार के युवक भी नहीं मानेंगे। जैसे कि आपने वीडियो देखा कि बिहार के बच्चे भी भड़क चुके हैं कि हमारे यहाँ बंगाल के लड़के आते हैं, पढ़ते हैं, कितने चैन से रहते हैं, हम उनके साथ में दोस्त के जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे दोस्त जब बिहार से बाहर जाते हैं तो उनके साथ में दुर्व्यवहार क्यों? हम एक देश में रह करके अलग अलग क्यों हैं? हम एक साथ क्यों नहीं हैं? हम भारतीय हैं, गर्व से कहेंगे हम भारतीय हैं, लेकिन भारतीय होने के बावजूद एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर हमारे साथ में बदसलूकी होता है क्यों? क्या बिहार का स्तर इतना गिर चुका है? क्या बिहारियों का स्तर इतना गिर चुका है? क्या बिहारी बच्चों का स्तर इतना गिर चुका है? बच्चे भी भड़क चुके हैं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा ना कि किस प्रकार लड़के भड़के हुए हैं कि हमारे साथ में बदसलूकी किया जा रहा है, हमारे भाई बहनों के साथ में बदसलूकी किया जा रहा है। आखिर क्यों बदसलूकी किया जा रहा है? कौन दोषी है? बिहार के नेता दोषी हैं, आप भी दोषी हैं, बिहार के युवा भी दोषी हैं। ऐसे ऐसे नेता को चुन करके मुख्यमंत्री बना देते हैं, नेता बना देते हैं अपना, कि वे बिहार के लिए कुछ करते ही नहीं है, अपने कुर्सी के लिए ही रहते हैं, अपने कुर्सी के लिए सत्ता चेंज करते रहते हैं। लेकिन बिहारियों के बारे में नहीं सोचते हैं, बिहारी लड़कों के बारे में नहीं सोचते हैं। बिहार में बहाली होता है कि अदर स्टेट के लोग भी आके हमारे बिहार में नौकरी कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए नीतीश कुमार जी जैसे जो नेता है, सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, रोजगार देते हैं। टीचर का बहाली की है जिसमें कि पूरे भारत के लोग कहीं से भी आकर के बिहार में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए नीतीश कुमार ने अपना वैकेंसी निकाला। पूरे भारत से कहीं से भी लोग आकर के बिहार में नौकरी प्राप्त कर लिए, लेकिन बिहारियों को कभी कोई तकलीफ नहीं हुआ। बिहारी यह नहीं बोले कि हमारा हक मारा जा रहा है। लेकिन जब बिहार के बच्चे बंगाल में एग्जाम देने गए तो वहां के रजत भट्टाचार्य के नाम का युवक ने कहा कि बिहारी और यूपी के लोग आकर के हमारे बंगाल में हमारे हक मार रहे हैं, या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेकर के यहाँ पे एग्जाम देने आया होता, इसलिए हम उसे मार रहे हैं। ऐसा कहते हुए बच्चों को प्रताड़ित करने का कार्य किए रजत भट्टाचार्य। लेकिन क्यों? क्योंकि बिहारी नेता ही ऐसा है, बिहार के बारे में नहीं सोचते हैं, बिहारियों के बारे में नहीं सोचते हैं, कोई कार्य करने का नाम नहीं लेते हैं बिहारियों का। तब तक के बिहार का हालात ऐसा न है। तो भाई अब भी वक्त है, बिहार के बच्चों, विद्यार्थियों, संभल जाओ। और अगर चाहते हो कि बिहारी बच्चों का बिहार से बाहर जाने पे इज्जत हो तो उस लायक बनो। बिहार में ऐसा नेता को लाओ जो बिहारियों के बारे में बोले, बिहारी बच्चों के बारे में बोले, बिहार में बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगवाए, बिहार में बड़े बड़े स्कूले कॉलेजे खुलवाए, ताकि बिहार के बाहर बिहार के बच्चे जाए ही नहीं, अदर स्टेट के बच्चे बिहार में आए। ऐसा बिहार को बनाना बेहद जरूरी है। तो आप लोगों की साथ चाहिए। आप लोग अपने आप सोचिए कि कौन सा नेता बिहार को तरक्की में पहुंचा सकता है, बिहार को अव्वल दर्जा ला सकता है। ऐसे नेता को चुन करके विधानसभा चुनाव में जिताइए और मुख्यमंत्री बनाइए।